चलो सवाल देखो, करें सवाल। सवाल देखना, सवाल में क्या है, ये दो सवाल जो तुम्हें ऊपर के दिख रहा है ये तो बैटिंग एवरेज के हैं, बल्लेबाजी औसत के। ये आखिरी सवाल गेंदबाजी औसत का है। पहले दो सवाल देख लो बल्लेबाजी औसत का। तुम्हें पता है बल्लेबाजी औसत होता है रन प्रति पारी और गेंदबाजी औसत होता है रन प्रति विकेट। रन प्रति विकेट को कहते हैं गेंदबाजी औसत और रन प्रति पारी को कहते हैं बल्लेबाजी औसत। सवाल शुरू करना है। पहला सवाल देखो, ये सवाल तो कल भी हुआ था। 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी की औसत रन संख्या में 4 रन की वृद्धि हो गई। 4 रन की वृद्धि एवरेज में क्यों हुई? क्योंकि आज अच्छे रन बनाए होंगे तो एवरेज में या तो वृद्धि होगी या एवरेज में कमी होगी। अगर उसने आज खराब रन बनाए यानी एवरेज से कम रन बनाए जो चल रहा था उसका तो एवरेज बिगड़ जाएगा, और एवरेज से ज़्यादा रन बनाए तो एवरेज सुधर जाएगा। तो सवाल में आज सुधरा है कि बिगड़ा है? आज सुधर गया, वृद्धि हो गई एवरेज में, यानी आज एवरेज से ज़्यादा रन बनाए उसने। कितने रन बनाए हैं? 98 रन बनाए, एवरेज में 4 की वृद्धि हुई। तो आज उसकी आज से पहले वो कुल 18 पारी खेल चुका था। इसका मतलब आज से पहले 18 खेल चुका था। एक पारी उसने आज खेली है जिसका नाम है 19वीं पारी। इसका नाम क्या है? 19वीं पारी। और आज रन कितने आए हैं? आज रन आए हैं उसके 98 रन, और ये रन बनने की वजह से सभी पारियों में 18 पारियों में एवरेज वृद्धि हुई है 4 की। तो अगर एवरेज 4 4 4 4 4 सब पारी में बढ़ा दी जाए तो कुल बढ़त मिली है, कुल बढ़त कितने की मिली है? 72 रन की कुल बढ़त मिली है 4 4 की वजह से। कुल बढ़त अगर हम कहें कुल बढ़त कितनी मिली है तो कुल बढ़त मिली है 18 चौक 72, क्योंकि एवरेज 4 4 4 4 बढ़ा है। तो जो 72 बढ़ गए, 72 इसको दे दिए इनने 18 पारी को, तो इस वजह से दिए कि आज 98 रन आए। तो इनने बचाए कितने हैं अपने पास? इस पारी में कितने बचे रह जाएंगे? 98 में से 72 को करो माइनस, 8 में 2 गए 6, 9 में 7 गए 2, 26, यानी आज से जो 26 ही हुए ना, 26 रन जो हुए हैं आज से 26 रन एवरेज हो चुका है आज से, यानी 19 पारी के बाद जो एवरेज हो गया है वो 26 का हो गया। कितना आंसर आ रहा था इसका? 26 ही आ रहा था। तो 26 एवरेज आज से हो गया। लेकिन अगर वो पूछता कि बताओ 18 पारी तक एवरेज क्या था, तो फिर 26 में 4 कम 22 आता आंसर। तो 26 में 4 कम 22 आता, लेकिन आज से एवरेज उसने अपने पास रन कितने बचा? 72 तो उसने ऐसे दे दिए, तो बचे कितने रहेगा? 72 किसकी वजह से बढ़े? क्योंकि 98 बनी ना, 98 की 72 तो यहाँ निकाल दो, तो बचाए कितनी है? 26, क्योंकि एवरेज का नियम है सबके पास बराबर 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 रन संख्या होनी चाहिए। तो 26 बचा लिए, यानी आज से 26 का एवरेज हो गया 19 पारी का, और इससे पहले 4 कम हुआ करता था तो 22 हुआ करता था। इसी सवाल को फिर से देखना। मान लो इस सवाल को अगर हम मिश्रण से करें तो कैसे करेंगे? सवाल में लिखा 19वीं पारी में 98 रन बनाए, और ठीक है 98 रन बनाए, तो 19वीं पारी में 98 रन बनाए, यानी इससे पहले क्या था एवरेज हमें नहीं पता। 18 पारी खेल चुका था, एक पारी आज खेली है उसने, और एक पारी का नाम यही है वो 19वीं पारी। 18 पारी का जो एवरेज था वो हमें नहीं पता। 18 पारी का जो एवरेज था वो माना कि x रन प्रति पारी था, x रन प्रति पारी चल रहा था, और एक पारी जो आज उसने खेली है उसमें कितने रन बनाए हैं? 98 रन प्रति पारी। रन प्रति पारी माने एक पारी में 98 रन आए, 98 रन प्रति पारी। इससे पूरे 19 पारी का, 18 एक 19 पारी का, 19 पारी का औसत बीच में लिखा जाएगा x+4 रन प्रति पारी। ऐसे सजा लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो ये तो बीच में ही रहने वाला है, x+4 तो बीच में ही रहने वाला है, और जो x है वो इससे छोटा है, तो 98 ऑटोमेटिक इससे क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। इसे मिश्रण लगा लेंगे अपन, 98 से बड़ा हो जाएगा। जो हमेशा बीच का मान बीच में ही रहता है और x इससे छोटा ही होगा, तो जे 98 ऑटोमेटिक यहाँ तो जाएगा नहीं छोटा, और इसी तरफ आएगा बड़ा हो जाएगा। सवाल को किया सॉल्व तुमने जब इस सवाल को, तो 18/1 तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, इस तरफ का बटे तो लगानी पड़ेगा। 18 के सामने ये लाइन गई है, तो अब x+4 बड़े हैं कि 98 बड़े हैं? 98 बड़े हैं, तो 98 माइनस x माइनस 4 कर दोगे, और नीचे क्या आएगा? x+4 माइनस x आएगा, x से x कटे आएगा, 4 18 72 हो जाएंगे, और 9x में से 1x जाएगा, 8x माइनस 4 हो जाएगा। 4 को भेजोगे इस तरफ, 72 और 4 कितने होते हैं? 76 होते हैं, तो 8x, x बराबर आ जाएगा, x बराबर क्या आ जाएगा? 8
हाँ सॉरी बिल्कुल सही कह रहे हैं तुम। 9x की जगह 98 है, ये 9x गलत लिख दिए, गलती से ध्यान नहीं रहा होगा इसलिए लिख दिया। 98 करो, इससे 98 है, 98 माइनस x माइनस 4 हुआ है, यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ। 4 का गुणा यहाँ किया 18 में, तो 18 चौक क्या हो गया 72, 72 बराबर क्या हो जाएगा 98 माइनस x माइनस 4। तो 98 में से 4 चले गए थे, कितने बचे थे 94, 94 माइनस x, 94 को अगर इस तरफ भेज दोगे तो 72 में 94 जाएंगे, 94 कितना आएगा 22 आएगा। तो x बराबर 22 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर 22। अब x क्या माना था, देखो x माना था 18 पारी का औसत। अगर वो पूछता 18 पारी का औसत क्या था तो 22 ही उत्तर होता, लेकिन वो कह रहा 19 पारी के बाद एवरेज क्या है, या अब आज के बाद, अब खेलने के बाद अब क्या नया एवरेज है। तो नया एवरेज तो जे लिखा 19 पारी के बाद का, 18 पारी का जे लिखा, 1 पारी का जे लिखा और 19 पारी का जे लिखा बीच में। तो 19 पारी के बाद एवरेज हो जाएगा, यहाँ लिख दो 19वीं पारी के बाद एवरेज हो जाएगा बराबर 22 प्लस 4 जोड़ दो 26 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से सवाल समझना। सवाल क्या लिखा अगला, एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, तो 51वीं पारी में कितने रन बने थे। तो इसका मतलब यह कि यानी उसने आज से पहले 50 पारी खेली थी और आज उसकी ज़िंदगी की एक पारी और नई खिल गई जिसका नाम 51वीं पारी नाम दे रहे हैं। देखो 50 पारी खेली, उससे पहले आज उसने 51वीं खेली, लेकिन 51वीं पारी में रन कितने आए ये नहीं पता। 50 पारी में एवरेज 59.6 हुआ करता था जो कि अब 60 हो गया है। एवरेज का मतलब ये रहता है कि सब पे बराबर 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 दे दिया जाए। जैसे मान लो हमने कहा 10 ओवर फेंक गए और 10 ओवर में एवरेज है 8, तो तुम कहोगे भाई साहब पहले ओवर में 8, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 8, पाँचवें में 8, कुल मिला के 80 रन हो गए। तो एवरेज का मतलब सब पे बराबर 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 देना होता है, इतना याद रखना। तो पहले जो एवरेज हुआ करता था वो लिख रहा है 50 पारी का, 50 पारी में जो पहले एवरेज हुआ करता था वो हुआ करता था 59.6, लेकिन बाद में ये पारी खेलने के बाद में नया एवरेज क्या हो गया 60। अगर नया एवरेज 60 है तो यहाँ 60 तो 60 इनके लिए भी है और 60 इसके लिए भी है। नया एवरेज 60 का मतलब क्या है 60 85 के लिए है और 60 ही रन इसके लिए है। तो 60 हम यहाँ लिखे दे रहे हैं पहले, तो 60 ही 60 इन सब के लिए और 60 ही इनके लिए, लेकिन 59.6 इन सब के लिए है, इनके लिए नहीं था। अब 60 जो है इनने अपने पास 60 बचाए तो 59.6 से एवरेज 60 हुआ, तो बढ़त कितनी की हुई 0.4 की, 0.4 की एवरेज बढ़त हुई है। एवरेज बढ़त हुई है तो 85 पारी को 0.4 85 पारी में बढ़े तो कुल बढ़त कितनी हुई है क्या पता नहीं कर पाएंगे हम। कुल बढ़त हुई है 50 पारी में 0.4 के हिसाब से, 50 पारी में 50 इंटू 0.4, तो 50 इंटू 0.4 अगर तुम करोगे तो 50 इंटू 0.4 कितना आएगा 20 आएगा। ये 20 रन कहाँ से आ गए इनके पास 50 पारी के पास, इनकी वजह से। यानी यहाँ 60 रन नहीं बने थे, 60 प्लस 20 इनने दे दिए यहाँ, तो 60 प्लस 20 यहाँ रन बने थे 80। आज उसने 80 रन बनाए थे, आज उसने 80 रन बनाए थे, इसका मतलब ये हो जाएगा 51वीं पारी में। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा इसको तुम डायरेक्ट कैसे भी कर सकते हैं, 51वीं पारी में एवरेज 60 है, 51 गुणा 60, 50 पारी का 59.6, 50 गुणा 59, ऐसा कुछ ऐसा करके हो जाएगा, माइनस कर दोगे हाँ हो जाएगा। थोड़ी सी बस गुणा करने में 59.6 का बस गुणा करने में चाहे तुम्हें हल्की सी दिक्कत आए, और 59.6 में हाँ सही बात है, 50 पारी का है ना तो 5 का गुणा करना है और इसमें 51 का करना, 60 का करना, हो जाएगा। देखो तुम्हें बता दें, एक बार बता दें, ये 59.6 जो एवरेज है वो कितनी पारियों का है 50, तो 50 गुणे 59.6 करोगे तो 50 पारी के कुल रन आ जाएंगे। और 60 एवरेज कितने का 51 पारी का, तो 51 गुणे 60 करोगे तो 51 पारी के कुल रन आ जाएंगे। 51 पारी के रनों में से 50 पारी के रन को कर दोगे माइनस, तो बचा रह जाएगा आज की पारी या 51वीं पारी में कितने रन बने हैं वो रह जाएगा। कर लोगे क्या? ठीक है, तो इस विधि को तुम कर लेना, क्योंकि
इसमें थोड़ी सी गुणाई है, बाकी तो सरल है। इसको मिश्रण से कर रहा है, मिश्रण से कैसे करें वो समझो। मिश्रण से कैसे करें, 51वीं पारी में कुछ रन बनाता है, यानी आज के पहले 50 पारी खेल चुका है। 50 पारी में एवरेज था 59.6, यही था देखो। और एक पारी 51वीं पारी, एक पारी आज उसने खेली तो 50 और 1 51 हो जाएंगे। एक पारी में जो रन बने हैं वो हमें नहीं पता, x रन प्रति पारी, क्योंकि पता ही नहीं है ना, हमें क्या पता क्या बने। इससे 51 पारी का एवरेज कितना हो गया, 60 रन प्रति पारी। इस बात को अच्छे से याद कर लेना कि जो बीच का होता है ना मिश्रण वाला, ये मान बीच का ही होता है। बीच का मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के। तो 60 और 59 में कौन बड़ा है, 60 बड़ा है, तो 60 इस तरफ लिखे जाएंगे, 59.6 इस तरफ लिखे जाएंगे। यानी जो x है वो 60 से क्या होना चाहिए, बड़ा। x होना चाहिए 60 से बड़ा। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो 50/1, यहाँ पे जब हल करोगे तो 60 माइनस नहीं होगा, x माइनस होगा, और नीचे 60 क्रॉस में आता है, वैसे भी 60 माइनस 59.6। जब यहाँ घटाओगे तो 0.4 का गुणा 50 में करो, 20 बराबर x माइनस 60 आएंगे इस तरफ, तो x बराबर 80। x क्या माना था, जल्दी से पहुँचो, x माना था एक पारी का, तो एक पारी में 80 रन प्रति पारी के हिसाब से एक पारी के 80 एकम 80, 2 पारी होती तो 80 दूनी 160, 3 पारी होती तो 80 तिया कर देते, एक पारी है तो 80 एकम 80, तो इसका आंसर है 80 रन बने थे उस पारी में। आखिरी सवाल बॉलिंग वाला, इसको और करो, बॉलिंग वाला सवाल करो। सवाल देखो क्या है, अगला सवाल, एक क्रिकेटर का गेंदबाजी औसत 12.4 था मुझे कह रहा है, तो वो कह रहा है वो अपने अगले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट ले लेता है, इससे उसके गेंदबाजी औसत में 0.2 का सुधार हो जाता है। तो आखिरी मैच से पहले वो कितने विकेट ले चुका था, ये हमें पता करना है। तो सबसे पहले तो तुम्हें औसत पता होना चाहिए कि 12.4 जो था, ये एवरेज होता क्या है, तो हम कहेंगे ये होता है रन प्रति विकेट। 12.4 रन प्रति विकेट था, तो हम यहाँ लिखे दे रहा है, एक कॉलम एवरेज का बनता है, तो यहाँ हमने लिख दिया 12.4, एक कॉलम बनता है एवरेज का, तो हम एवरेज का कॉलम बना रहे हैं। यहाँ पे एवरेज का जो कॉलम है उसमें क्या लिखोगे, 12.4 रन प्रति विकेट। और जैसे ही उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए अगले मैच में, अगर 26 रन देकर 5 विकेट लिए तो सुधार हो गया उसके बाद 0.2 का, यानी सुधार हो गया तो 12.4 से सुधार हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12.6 हो जाएगा या 12.2 हो जाएगा, 12.2 हो जाएगा। मान लो एक बल्लेबाज है, बल्लेबाज के 50 का एवरेज चल रहा था, उसका 2 का सुधार हो गया तो 52 हो जाएगा। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें कम हो जाएगा, क्योंकि अभी उसके 12.4 रन पिटवाने के बाद एक आउट करता था। अब वो अगर सुधार हो जाएगा तो कोई 12.6 रन पिटवाएगा पहले, फिर आउट करेगा नहीं, फिर तो बिगड़ गया उसका। 12.2 रन पिटवा के अब वो एक आउट कर देता है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि आखिरी मैच में उसने 26 रन देकर 5 विकेट लिए, आखिरी मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो 26 रन देकर 5 विकेट लिए, तो यानी एवरेज, आखिरी मैच का एवरेज क्या था, 5 का भाग 26 में दो, 25 26 5.2, यहाँ से 26 में 5 का भाग दो तो 5.2, आखिरी मैच में 5.2 रन प्रति विकेट था, यानी एक आउट कर रहा था वो हर 5.2 रन देने के बाद। 26 रन देकर 5 विकेट लिए तो क्या एवरेज रहा उसका आखिरी मैच में, 5.2 रन देकर एक आउट कर दिया उसने। और हमने कल बताया था यहाँ क्या लिखा जाएगा, विकेट, क्योंकि यहाँ पर विकेट है। अगर यहाँ पर पारी होता, प्रति पारी, तो यहाँ पारी लिखा जाता, प्रति केजी होता तो यहाँ केजी लिखा जाता, प्रति लीटर होता तो यहाँ लीटर लिखा जाता। अब 12.4 रन प्रति विकेट जो एवरेज था वो कितने विकेट लेने के बाद था हमें नहीं पता, माना कि x विकेट ले लेने के बाद उसका एवरेज ये था, हमें पता ही नहीं है ना कितने विकेट ले चुका था। और ये कितने विकेट लेने के बाद हुआ, 5 विकेट लेने के बाद उसका ये 5.2 जो एवरेज है वो कितने विकेट पे है, 5 विकेट पे। और ये कितने विकेट पे है, माना कि x विकेट पे, और पूरे मिक्सचर का जे मिला लो तो एवरेज सुधार हुआ था उसका, तो 12.2 रन प्रति विकेट। आ रही बात समझ में, क्या ये सजाना तुम्हें आ गया तो सवाल खत्म है, आ गया तो ख़त्म है, फिर सवाल हल कर रहे हैं हमें से। इसको सॉल्व किया तुमने तो x/5 करना है तुम्हें, और 12.2 बड़े हैं, इसमें से 5.2 कम करना है, नीचे क्या करना है, 12.4 में से 12.2 घटाना है,
तो x/5 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ, x/5 बराबर हो जाएगा, जी हो जाएगा 7, जी हो जाएगा 0.2 यहाँ है, तो यहाँ पे हो जाएगा जे भी सही है। 0.2 का अगर तुम भाग दोगे तो 33 हो जाएगा। तो ये कह रहा भाई साहब एक काम करो, 0.2 का पॉइंट हटा के बटे में 10 करोगे तो 2 एकम 2, 2 पंच 10, 5 घूम के ऊपर चले जाएंगे, 35 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 35 × 5, तो ये कितना आएगा 175, यानी 175 विकेट ले चुका था वो, 175 विकेट ले चुका था वो। चलो ठीक है, देखो इस सवाल को अगर मिश्रण ना लगाएं तो कैसे करोगे। एक क्रिकेटर का गेंदबाजी औसत 12.4 रन प्रति विकेट था, प्रति विकेट। तो माना कि गेंदबाजी औसत जो 12.4 है वो कितने विकेट आउट कर चुका था, माना कि एक्स आउट कर चुका था। तो एक्स आउट करने के बाद इतने था, एक्स विकेट लेने के बाद इतना एवरेज था। तो अगर तुम एक्स विकेट का इसमें गुणा करोगे तो रन आ जाएंगे। पहले कुल रन कितने थे, पहले कुल रन उसके हुआ करते थे आज के पहले जो आज मैच जो खेला है उसने कुल रन हुआ करते थे 12.4 × x। क्यों, मान लो हमने कहा किसी गेंदबाजी का औसत 5 रन प्रति विकेट है, तुमने कहा भाई साहब उसने तो 2 विकेट, तुमने कहोगे भाई साहब उसने 2 विकेट ले लिए, हमने कहा उसका एवरेज 5 का चलता है, 5 रन प्रति विकेट, तुमने कहा 2 आउट कर दिए तो कितने रन पिटवा दिए उसने, तुम 2 का गुणा नहीं करोगे इसमें, 2 विकेट लिए तो विकेट से विकेट कटेगा, तुम कहोगे भाई साहब 10 रन पिटवा दिए उसने, तो ये कुल रन निकल के आ गए। अगर उसने x विकेट लिए थे इससे पहले, 12.4 का एवरेज था उसका, तो कुल रन पिटवा चुका था 12.4 x रन वो पिटवा चुका था आज के पहले। लेकिन आज कितने रन पिटवाए हैं उसने, आज 26 रन पिटवाए हैं उसने। तो आज 26 रन पिटवाए हैं तो प्लस इसमें कर देंगे हम, इसमें आज के बाद कुल रन दिए हैं उसने, कितने रन दे चुका है, 12.4x तो पहले ही दे चुका था, और प्लस में कितने रन दे चुका है, 26 रन आज दे दिए उसने। तो ये एवरेज कितना हो गया, आज के बाद एवरेज कितना हो गया उसका, आज के बाद एवरेज कितना हो गया, तो तुम कहोगे भाई साहब कुल रन तो जी लिखे हैं 12.4x + 26, और विकेट हो गए उसके कुल, पहले उसके कितने थे x विकेट, आज कितने लिए उसने 5, आज उसने लिए 5 विकेट, तो x + 5। तो ये ऊपर तो लिखी हैं रन और नीचे लिखे हैं विकेट, तो क्या हो गया रन प्रति विकेट, ऊपर लिखे हैं रन, नीचे लिखे हैं विकेट, तो हो गया रन प्रति विकेट। और ये जो एवरेज है वो उसमें लिखा है पहले 12.4 था और आज के बाद 0.2 सुधर गया, तो 12.4 से 12.6 नहीं हुआ, 12.4 से कम हो गया, तो 12.2 हो गया, ये सुधार होता है। पहले वो 12.4 रन दे के आउट करता था, अब वो 12.2 ही रन दे के आउट कर देता है, तो सुधार ऐसा होता है इसमें। इसको सॉल्व करोगे x का मान आएगा तो आंसर आ जाना चाहिए। ऐसे समीकरण को हल किया तो कितना आया था, x बराबर 175 ही आ रहा, 175 आएगा। इस समीकरण को हल करके देखना, 175 विकेट हो जाए। सवाल देखना ध्यान से, पहला वाला सवाल कर रहा है अपन। पहला वाला सवाल क्या लिखा, सोमवार से बुधवार का औसत तापमान 37 डिग्री था। सोमवार से बुधवार कितने दिन हो गए, 3, सोम मंगल और बुध, तो यानी इनका एवरेज 37 है। तो तुम क्या कहोगे भाई साहब सोमवार मंडे होता है, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, इनका एवरेज कितना है 37, तो टोटल हो गया 37 दिया कितने होगा 111 डिग्री सेल्सियस। क्या ये तुम्हें समझ में आ गया, टोटल 111 तो हो जाएगा, एवरेज 37 है। तो फिर आगे लिखा है मंगल से गुरु, तो मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, तो मंगलवार, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इनका टोटल कितना हो जाएगा 102, क्योंकि एवरेज कितना है 34 102 हो जाएगा। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, तो गुरुवार होता है थर्सडे और सोमवार होता है मंडे। मंडे का मान है 4/5, ऐसा लिखोगे, मंडे का 4/5। तो सवाल में क्या है, इस थर्सडे को क्या तुम मंडे के रूप में नहीं लिख सकते, इस थर्सडे को ये ले जाके, ये मान ले जाके यहाँ रख दो, यहाँ जैसे ही रखोगे तो ये सवाल ऐसा बन जाएगा। ये 2 समीकरण को हल कर लो, समीकरण 1 और 2, 1 और 2 को हल करेंगे, लेकिन हल करने के पहले ये जो गुरुवार का मान है वो यहाँ रख देंगे।
तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे समीकरण 1 है जो 111 है, और समीकरण 2 ट्यूसडे के नीचे ट्यूसडे लिख दो, वेडनेसडे लिख दो, और थर्सडे जो लिखा था उसकी जगह पे m × 4/5, तो 4m/5 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा जी। गुरुवार का मान रख दिया हमने, और मंगल के नीचे मंगल लिख दिया, बुध के नीचे बुध लिख दिया, ट्यूसडे के ट्यूसडे, वेडनेसडे के वेडनेसडे। अब सब क्या बराबर में क्या है 102। अब इसको माइनस कर दो, माइनस इसको, माइनस इसको, माइनस इसको, माइनस इसको, तो जैसे ही माइनस करोगे तो 111 में 102, 9 बचे। और m में से अगर 4m/5 गए तो 5 में से 4 का 1m/5 बचेगा, तो 1m/5 बराबर आ गया 9। तो मंडे का तापमान हो गया 45। तो मैं मंडे का चाहिए क्या, तो मैं ट्यूसडे का चाहिए कि थर्सडे का चाहिए, थर्सडे का चाहिए, तो मंडे का 45 ले जाके रख दो यहाँ। जैसे तुम यहाँ रखोगे तो आंसर आएगा थर्सडे बराबर मंडे का 45 × 4/5, तो 5 नाम 45, 9 चौको 36, तो हमारा आंसर 36 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर हो जाएगा। विधि बन रही, लेकिन अपन काय को परेशान हो फिर। सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, एक पति और पत्नी की शादी 4 साल पहले हुई थी, 4 साल पहले हुई थी, तब उनकी एवरेज आयु 27 थी। एवरेज माने बराबर बराबर दे दो, 27 के मान लो। अभी 27 के 4 साल पहले थे, तो आज भी 27 के हैं क्या? नहीं, आज हो गए होंगे 27 4 31 के 2 जने। अब 31 टोटल होते हैं 62। लेकिन वो कह रहा लेकिन वर्तमान में उनकी तथा बच्चे की तो 3 जने हो गए, 3 जने की एवरेज क्या है 21, यानी 21 दे दो तीनों को तो 63 हो रहा है, और वैसे तो 62 ही हो रहा है। तो तुम कहोगे जो 1 साल एक्स्ट्रा बढ़ रहा है वो बच्चे का है, वो बच्चा 1 साल का है। इसका मतलब बच्चा कितने साल का है? 1 साल का। बात समझ में आई कि नहीं? आ गई। अगले सवाल में भी ऐसा ही कुछ है, मिश्रण भी लग जाएगा इनमें, इन दोनों में मिश्रण, लेकिन काय को परेशान हो रहा है मिश्रण में? सीधा ही सवाल है ये तो। 3 साल पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की एवरेज आयु 17 थी, यानी सब 17 के थे 3 साल पहले, तो आज भी 17 के हैं? नहीं, अब 20 के हो गए। कितने जने? 20 के 5 जने, तो 20 पंचे 100 साल की कुल आयु हो गई इनकी। लेकिन वो कह रहा 6 सदस्य हैं और आज भी 70 ही एवरेज है, तो 17 छक्का 102। वैसे तो 100 हो रहे थे, 6 है तो 102 हो रहा है, यानी 2 साल का कोई नया सदस्य आ गया इसमें। बताओ।